अब एक ये देखो, ये आसान क्वेश्चन है ऐसे तो। एक ये क्वेश्चन है, बोले S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge Q and 2Q respectively। पहले पार्ट में बोल रहा है क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 एंड S2। S1 और S2 से जो फ्लक्स आएगा उसका रेशियो बताना है। तो अब ये देखो डायग्राम जो है, आसान सा क्वेश्चन है। एक सरफेस अंदर है S1 सरफेस, और S1 सरफेस के जो अंदर चार्ज है वो सेंटर पे नहीं है, कहीं भी रख दें, पता नहीं बोला नहीं कहाँ रखा है, मान लिया यहाँ रखा हुआ है चार्ज क्यू। तो बताओ पहली सरफेस का जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज एनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। अरे अभी S1 की बात कर रहे हैं ना, S1 सरफेस ये है ना, S1 सरफेस ये है, तो एनक्लोज चार्ज लोगे तो अंदर का चार्ज काउंट होगा ना, तो पूरी तो बेटा S2 है ना। और अगर आप सेकेंड सरफेस भी मान लोगे, सेकेंड सरफेस यहां है, ये S2 सरफेस है, S2 के लिए यहां पे अलग से चार्ज रख दिया 2Q, तो S2 का फ्लक्स क्या आएगा। S2 के लिए सारा चार्ज जो अंदर है वो सारा काउंट होगा, तो S2 के लिए दो चार्ज काउंट हो गए, कौन कौन से, 2Q भी और Q भी। जो एक मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, वो Q भूल जाते हैं, वो सिर्फ 2Q लेते हैं, गलत है वो। एनक्लोज का मतलब है वो सारा चार्ज जो S2 ने घेरा हुआ है। अब अंदर का 10 सरफेस होती तो 10 का टोटल चार्ज निकालते फिर सॉल्व करते। तो S2 में क्या आएगा, ये 2Q और ये Q कितना आएगा, 3Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो रेशियो लो क्या आएगा, 5S1 और 5S2 कितना आएगा, 1/3। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है सी, बोला एक सरफेस S1 थी, वही जो बना रखी है, यहाँ पे चार्ज Q था, तो मुझे पता ही है पहली सरफेस का जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन 0। अब बोल रहा है इसी के अंदर उसने इसको मीडियम से फिल कर दिया। जब अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे, उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो नया फ्लक्स कैसे निकालोगे। हमने भी स्टार्टिंग में लिखा है क्लास की कि जब मीडियम बदल देते हैं, तो मीडियम बदलने से जहां पे एप्सिलॉन 0 आएगा वहां पे क्या बन गया, एप्सिलॉन। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन r, जो k के बराबर भी होता है। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, k एप्सिलॉन 0। तो इसको क्या लिख दिया, q डिवाइड बाय k एप्सिलॉन 0, और k कितना है क्वेश्चन में, 5। ये इसको हम S2 नहीं लिखते, इसको हम क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं 5S1 डैश। तो दोनों का रेशियो लो क्या आएगा, 5S1 डिवाइड बाय 5S1 डैश, सब कट गया, 1/5। मतलब मीडियम इंसर्ट करने से फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। मीडियम अगर इंसर्ट कर दोगे तो मीडियम इंसर्ट करने से फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बस दो चीज यहां पे काम आ रही है, जो प्रॉपर्टी भी लिखी थी कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू पे और मीडियम पे, बस दो चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है।